नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, तैयार हैं हम आज से फिर एक नए टेस्ट के लिए। और ये आज का जो टेस्ट होने वाला है ये उत्तराखंड जीके का नहीं है, ये एक सामान्य जीके का है। क्योंकि आपको पता है कि समूह ग में जो 746 पद आए हैं उसमें आपका 30 नंबर का जीएस या जीके भी आएगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपके एग्ज़ाम स्टेट लेवल के हो या आप किसी सेंट्रल लेवल के रेलवे या अन्य एसएससी एग्ज़ाम में आप अपना एग्ज़ाम दे, तो वहाँ भी ये टॉपिक काफ़ी कारगर है। ये टॉपिक है हमारा ओलंपिक खेलों से संबंधित। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपसे 30 क्वेश्चन मालूम करूंगा जो कि ओलंपिक से संबंधित होंगे। उसमें कुछ करंट क्वेश्चन भी होंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं कि जो विगत वर्षों से लगातार आ रहे हैं। तो समय को ख़राब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मैं टेस्ट शुरू करने से पहले थोड़ा आपको नॉर्मल बता देता हूँ ओलंपिक खेलों के बारे में। तो जो ओलंपिक खेल है एक प्रकार से एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें करीबन 150-200 देश इसमें भाग लेते हैं और बहुत बड़े स्तर पर ये खेल माने जाते हैं। मैं कह दूं तो खेल कूद की सबसे बड़ी प्रतियोगिता इसे माना जाता है। इन ओलंपिक खेलों की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, लगभग 776 ईसा पूर्व। 776 ईसा पूर्व में सबसे पहले ओलंपिक खेल खेले गए थे और उन्हें नाम दिया गया था प्राचीन ओलंपिक। उसके बाद में आधुनिक ओलंपिक भी स्टार्ट हुए और इस समय जो हम ओलंपिक हमारे चलते हैं वो आधुनिक ओलंपिक ही हैं। लेकिन उसे शुरू ना करते हुए मैं पहले आपको इन प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले वर्ष 776 में प्राचीन ओलंपिक खेलों की 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई और इनकी शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहरों में की गई थी। और किस देवता की याद में? तो वहाँ के ओलंपिया के एक यूनानिया ओलंपिया के एक देवदूत थे या देवता थे जिनका नाम था जयूस। उनका जयूस नाम था। तो उनकी याद में सर्वप्रथम वर्ष 776 में इन खेलों की शुरुआत हुई थी और नियम बना था कि प्रत्येक 4 वर्ष में ये खेल खेले जाएंगे। उसके बाद में एक रोम का आपने नाम सुना होगा। रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर वर्ष 394 में इन्हें बंद कर दिया गया था। तो ये थी हमारे प्राचीन ओलंपिक की एक प्रकार से शुरुआत। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लें, देखता हूँ कितनों को याद होंगे क्वेश्चन। फिर से जल्द ही बताऊंगा। सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया जो कि यूनान का शहर था वहां पर शुरू हुए थे ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में। उसके बाद में 394 ईस्वी में रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश पर इन्हें बंद करा दिया गया था। तो ये प्राचीन ओलंपिक थे। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 1896। मैं इसलिए ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि साथियों विगत वर्षों में ये पॉइंट आए हुए हैं, इसलिए इन्हें लिखा रहा हूँ, है ना। तो वर्ष 1896 में आपके आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई जो कि वेरोन पिएरे डी कोवाल्टिन के प्रयासों से इनको शुरू किया गया। और आधुनिक ओलंपिक कहाँ पर हुए? एथेंस शहर में। और एथेंस शहर कहाँ पर पड़ता है? आपके ये भी यूनान में है। तो अगर प्राचीन खेल आए तो आपके ओलंपिया यूनान और आधुनिक ओलंपिक आए तो आपके एथेंस यूनान में। और यही कारण है वेरोन पिएरे डी कोवाल्टिन को ओलंपिक का पिता या जनक कहा जाता है। क्लियर है? ये तो हमारे खाका था, 4 वर्षों में खेले जाते हैं। और उसके बाद कौन कौन से मेन बिंदु है कि मसाल कब जली, कब इसमें तिरंगे इसका जो ध्वज है उसे अपनाया गया, वो सारे प्रश्न मैं आपको टेस्ट में करा दूंगा। तो तैयार हो जाइएगा, एक साइड में नोटबुक रख लें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बताऊंगा उन्हें नोट करना ना भूलें। तो हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है
ओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन, तो इसकी स्थापना वर्ष 1896 में की गई थी। जितने भी ओलंपिक खेल होते हैं उन सबका तैयार करना कि कहाँ पर होने हैं, किस प्रकार से सारे कार्यक्रम को कौन तय करता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और वर्ष 1896 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो अगर भारतीय ओलंपिक की बात करें तो वर्ष 1924 में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वप्रथम किन ओलंपिक में ध्वज फहराया गया? तो सबसे पहले जो ध्वज फहराया गया था तो वो आपका एंटवर्प ओलंपिक हुए थे वर्ष 1920 में, और इस ओलंपिक में इसे फहराया गया था। तो थोड़े कुछ अन्य भी पॉइंट है उसे मैं बता दूं इस ध्वज के बारे में। तो जो ओलंपिक का ध्वज है इसका सृजन यानी कि ये बना तो था आपका 1913 में, वर्ष 1913 में इसे बना दिया गया। किसके प्रयासों से ये बनाया गया था? तो बेरोन पेरे कोवार्टिन ने सुझाव दिया था कि ओलंपिक के लिए भी एक ध्वज होना चाहिए। तो 1913 में सृजन हुआ और वर्ष 1914 में पेरिस में उद्घाटन किया गया इस ध्वज का। उसके बाद 1920 में इसे पहली बार एंटवर्प में फहराया गया। अगर मैं इस ध्वज की बात कर लूँ तो 5 छल्ले होते हैं जो कि प्रतीत करते हैं महाद्वीपों के। आगे उन्हें बताऊंगा क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चन है इन छल्लों से, इसलिए अभी आपको नहीं बता रहा हूं कि कौन सा छल्ला किस रंग का है और किस महाद्वीप को बताता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिमिट्रियास विकेलास अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कौन से अध्यक्ष थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके डिमिट्रियास विकेलास अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष थे, या मैं कह सकता हूं कि जब स्थापना हुई थी तो पहले अध्यक्ष डिमिट्रियास विकेलास को ओलंपिक समिति का बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओलंपिक खेलों का प्रसारण किस वर्ष से टीवी पर हुआ? तो ओलंपिक पर पहले ओलंपिक आपका उनका प्रसारण टीवी पे नहीं होता था, लेकिन वर्ष 1960 में पहली बार टीवी पर प्रसारण किया गया आपके ओलंपिक खेलों का। ऑप्शन बी आपका सही है। उसके बाद में जॉन विलियर्ड ने आपके टीवी का आविष्कार किया था, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी या पुरुष कौन है? तो एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे आपके माइकल फेलिप्स ने। माइकल फेलिप्स जो कि एक तैराक है और ये अमेरिका देश के हैं। माइकल फेलिप्स ये भी आपको याद करना है, अमेरिका के हैं, तैराक हैं। और वर्ष 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 8 स्वर्ण जीते थे और एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इन्हें ही आपका गोल्डन शार्क के नाम से भी ये विख्यात है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी पॉइंट आप प्लीज़ नोट कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, आतंकवादी हमले के कारण किस ओलंपिक में 11 इजराइल एथलीट मारे गए थे? तो बहुत ही दुर्घटना या दुखद घटना हुई थी वर्ष 1972 के ओलंपिक में, जो कि म्यूनिख में हुए थे। और इस ओलंपिक में 11 इजरायली एथलीट को आतंकवादियों ने मारा था या आतंकवादी हमले में मारे गए थे। तो ऑप्शन सी आपका सही है। तो हमने अपने 746 पदों के लिए स्पेशल बैच चला रखा है और ये अब सेकंड बैच भी स्टार्ट हो जाएगा आपका 25 से। तो जल्द ही आप जानकारी ले लें क्योंकि आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा जो कि बहुत बेस्ट होगा। एक बार डेमो क्लास भी ज़रूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ओलंपिक परिषद के जो पहले अध्यक्ष थे वे थे आपके सर जे टाटा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य कौन बनी? तो जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी पहली महिला सदस्य नीता अंबानी जी बनी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलंपिक ध्वज में पीला रंग किस महाद्वीप का प्रतीक है? तो ओलंपिक में आपके 5 रंग होते हैं, काला, हरा, पीला, नीला और लाल। इसमें आपका जो पीला है वह एशिया को बताएगा और आपका जो नीला है वो आपका यूरोप को बताएगा
और आपका काला अफ्रीका को बताएगा, और आपका अगर मैं बात कर लूँ हरा आपका ऑस्ट्रेलिया को बताएगा, और आपका लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ से 5 से 6 पॉइंट बनेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप नोट कर लें। तो ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत सबसे पहले हुई थी वर्ष 1928 में, एम्स्टर्डम ओलंपिक हुए थे वर्ष 1928 में। उसके बाद में जो वर्तमान रूप है ओलंपिक मशाल का वो कब दिया गया? तो वर्तमान रूप दिया गया था आपका 1930 में, इसे आपको नोट करना है। 1936 में इसे वर्तमान रूप दिया गया था आपके ओलंपिक मशाल को। उसके बाद में अगर मैं बात कर लूँ कि ये जो मशाल है आपकी जलाई जाती है, और इसको जलाया जाता है यूनान में एक मंदिर है हेरा मंदिर। यूनान के हेरा मंदिर के पास में सूर्य की किरणों से इस मशाल को जलाया जाता है, और उसके बाद में जिस जगह पर ओलंपिक का आयोजन हो वहाँ तक इस मशाल को लेकर जाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वह आपका लोसाने एक स्थान है स्विट्जरलैंड का, लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। लेकिन इसकी स्थापना के समय या इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सखोन नामक स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण समारोह कब प्रारंभ हुआ या कब से हुआ था? तो ओलंपिक में शपथ समारोह स्टार्ट हुआ आपके वर्ष 1920 में एटबर्ग ओलंपिक सम्मेलन से, या एटबर्ग ओलंपिक में 1920 में हुए थे। नियम बना कि शपथ ली जाएगी प्रत्येक खिलाड़ी के द्वारा, या एक जो देश होता था उसके एक खिलाड़ी को चुन लिया जाता था और वो अपने देश की तरफ से शपथ समारोह में शपथ लेता था, ये था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में मार्च पास्ट समारोह में सबसे आगे कौन सी टीम होती है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिएगा, मार्च पास्ट जब उतरते हैं मैदान में, शुरुआत होती है ओलंपिक की, तो इसमें प्रत्येक देश का एक खिलाड़ी या टीम होती है आगे आगे। तो जो दल चलता है सभी देशों का, उसमें सबसे आगे रहती है यूनान। सबसे आगे कौन सा देश रहता है उसमें? मार्च पास्ट में यूनान। और सबसे अंत में वह देश रहता है जिस जगह पर ओलंपिक चल रहे हों या जिस देश ने उन ओलंपिक की मेजबानी की हो। ऐसा समझो कि भारत में ओलंपिक चल रहे हैं तो सबसे आगे रहेगी यूनान की टीम और सबसे पीछे मार्च पास्ट में कौन रहेगी? भारत की टीम। मेजबान टीम उसी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो आपका होगा वह यूनान होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की तरफ से सबसे पहले ओलंपिक में किसने भाग लिया था? तो भारत की तरफ से जो सबसे पहले ओलंपिक में भाग लिया था वो आपके नॉर्मन प्रिजार्ड हैं। नॉर्मन प्रिजार्ड की बात करें तो ये एक एंग्लो इंडियन थे, यानी कि आंग्ल समुदाय से थे। और नॉर्मन प्रिजार्ड का खेल क्या था? एथलेटिक्स था। और इन्होंने कब भाग लिया था? वर्ष 1900 में इन्होंने भाग लिया था। और ये इन्होंने मतलब 2 बार रजत पदक, यानी कि 2 रजत पदक इन्होंने इस ओलंपिक में अपने नाम किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वर्ष से महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया? तो महिलाओं ने ओलंपिक में वर्ष 1900 ईस्वी से स्टार्ट किया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अब तक सर्वाधिक बार ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो जो अब तक अगर हम बात करें सर्वाधिक बार ओलंपिक का उद्घाटन हुआ है तो वो आपके लंदन शहर में हुआ है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किस किस वर्ष यहाँ पर हुआ था? तो वर्ष 1908 में और वर्ष 1948 में और उसके बाद में वर्ष 2012 में लंदन में ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। और लंदन आपका टेम्स नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और आपका अगर हम बात करें तो इटली की राजधानी आपकी रोम है। और आपकी कनाडा की मैं बात कर लूँ तो कनाडा की सर्वाधिक या सबसे लंबी तटीय रेखा है पूरी, अगर हम दुनिया की बात कर लें तो,
है ना। भारत में कौन सा आ जाता है आपका, गुजरात आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 2016 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था। तो वर्ष 2016 में जो ओलंपिक का आयोजन हुआ वह आपके ब्राज़ील का स्थान था, रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर आपके 2016 के ओलंपिक हुए थे। उसके बाद मैंने कुछ ये यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, यहाँ से यानी कि इतने तो आ ही चुके हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले अगर हम 2004 से चलते हैं, ज़्यादा बैक जाना कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वहाँ से शायद ही क्वेश्चन आए। तो 2004 में जो ओलंपिक हुए थे भी आपके यूनान के एथेंस शहर में हुए थे। 2008 के ओलंपिक आपके चाइना के बीजिंग में हुए थे। 2012 के आपके ब्रिटेन के लंदन में हुए थे। 2016 के आपके ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुए थे। 2020 के आपके जापान टोक्यो, अब शायद कोरोना की वजह से इन्हें रद्द कर दिया गया है, यहाँ पर होने थे और शायद 2021 में होंगे ये। 2000 आपका 24 के आपका फ्रांस के पेरिस में होने हैं। तो ये दोनों आ चुके हैं एग्जाम में करंट के, तो इसलिए मैंने सभी को नोट किया है जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, रियो ओलंपिक 2016 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। तो रियो ओलंपिक 2016 का जो सबसे पहला पदक जीता था तो वो आपके जीता था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, वर्नियर थ्रेसर। वर्नियर थ्रेसर ने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था, ऑप्शन बी आपका सही है। तो साथियों एक बात और आपको बता दूं कि लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन मालूम किया था तो उसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने सही बताया था, तो उन सबको बधाई। इसी प्रकार से आप आगे भी आंसर बताते रहें और अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। जैसे आप लिखते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, या आप कमेंट्स करते हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मैं फिर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल कर लाता हूँ कि जिससे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे सकूँ और आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं तो इतनी ही दुआ करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, तो प्लीज़ आप भी थोड़ा सा कर दिया करें। ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ एक कमेंट मैं चाहता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन भी गलत हो जाता है ना तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे तो आपको, अगर मैंने क्वेश्चन का आंसर चेंज कराया है तो वो आपको दिख जाएगा, तो उसमें आपका भी बेनिफिट है। चलिए वो आपकी मर्जी है, आप कमेंट करें या ना करें, उसमें मैं तो आपका फ़ोन हाथ में लेके कर नहीं सकता, तो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, वीडियो तो मैं आपके लिए बना ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, रियो ओलंपिक में किस हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रियो ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीता था आपके अर्जेंटीना ने जीता था। हॉकी खेल की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात कर लें हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, जिनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, मृत्यु नई दिल्ली में, आत्मकथा द गोल है। और अगर मैं बात करूं कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है, बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं और हिटलर ने इन्हें कहा था कि तुम हमारी टीम से खेल लो, तो ऐसे करके बहुत क्वेश्चन आते हैं। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल मंत्री आपके किरण रिजिजू जी हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े अवार्ड हैं, जिनकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था, जो कि शतरंज से संबंधित हैं। और लास्ट टाइम आपके बजरंग पूनिया और दीपा मलिक जी को दिया गया है, तो ये भी आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। तो प्रति 4 वर्ष में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओलंपिक मोटो को किस ओलंपिक में अपनाया गया। तो ओलंपिक मोटो यानी कि ओलंपिक का उद्देश्य, और इसे अपनाया गया था वर्ष 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में, ऑप्शन सी आपका सही है। अच्छा क्या है, मैं यानी कि ओलंपिक का उद्देश्य क्या रखा गया था, तो सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस, जो लेटिन भाषा के शब्द हैं, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, और इनका मतलब होता है तेज, ऊंचा और बलवान। सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, जिनका मतलब होता है तेज, ऊंचा, बलवान। एग्जाम में आ रखा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी। तो ओलंपिक में शुभंकर होता है, जैसे आपका मिराई तोबा, इस प्रकार से रहते हैं, तो जो उनकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी वर्ष 1968 में। और 1968 के जो ओलंपिक हुए थे आपके मैक्सिको सिटी में हुए थे, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ओलंपिक स्वर्ण पदक में कितने ग्राम सोना होता है।
तो आपके जो ओलंपिक स्वर्ण पदक होता है उसमें 6 ग्राम सोना होता है कुल मिला के। अगर मैं बात कर लूँ, आपको पता होगा ना कि जिसका फर्स्ट नंबर आता है उसको गोल्ड मेडल मिलता है, सेकंड वाले को सिल्वर और थर्ड वाले को ब्रॉन्ज, यानी कि स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो जो मेडल होता है इसकी जो पूरी इस प्रकार से वृत्त में चौड़ाई होती है, गोल वृत्ति का होती है, तो इसकी कुल 60 mm ये वृत्त में होता है। उसके बाद में 3 mm ये मोटा होता है और लगभग 92.5% इसमें चांदी होती है और 6 ग्राम क्या होता है, सोना होता है। साइज की मैं बात कर लूँ तो इसका भी साइज सेम है, यानी कि 60 mm चौड़ वृत्त में और 3 mm मोटा। रजत पदक भी इतना है और आपका कांस्य पदक भी इतना ही है। कांस्य पदक की बात करूँ तो पूर्ण रूप से कांस्य का बना हुआ होता है। रजत पदक की बात करूँ तो इसमें भी 92.5% आपका चांदी होती है और इसमें भी 92.5% चांदी और साथ में 6 ग्राम, यहाँ ग्राम में करा वहाँ पे परसेंट में, तो 6 ग्राम आपका सोना होता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 2016 में हुए रियो ओलंपिक किस क्रम के थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 2016 के आपके रियो ओलंपिक हुए वे आपके 31वें क्रम के थे, जिनकी शुरुआत ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 5 अगस्त 2016 को हुई थी। ये डेट भी आपको याद रखनी है, 5 अगस्त 2016 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। और कौन से नंबर के थे? 31वें। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, एक शीतकालीन होते हैं, लेकिन मुख्य आपके ग्रीष्मकालीन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आपके थॉमस बाख जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ये आपका जर्मनी के रहने वाले हैं थॉमस बाख जी, और जर्मनी में ही पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है, ये आपको याद रखना है। भारत की पहली इंजन रहित ट्रेन चली है जिसका नाम था ट्रेन 18, लेकिन वर्तमान में नाम क्या है? वंदे भारतम ट्रेन। पूर्ण रूप से भारत में बनी है और इंजन रहित है, यानी कि उसके अंदर इंजन नहीं है। हर डिब्बे के अंदर खुद की मोटर लगी हुई है और हर डिब्बा खुद की मोटरों से चलता है। अब इसका नाम ट्रेन 18 क्यों रखा था? क्योंकि वर्ष 2018 में ये बनके तैयार हुई थी और अब नाम क्या है इसका? वंदे भारतम ट्रेन। और भारत की प्राइवेट ट्रेन तेजस है, आपको याद रख लेना है, तेजस ट्रेन भारत की प्राइवेट है। और सबसे पहले ट्रेन तो आपको पता ही होगा, वर्ष 1853 में मुंबई से ठाणे तक चली थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और दुनिया की सबसे पहले ट्रेन लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक 1825 में इंग्लैंड में चली थी। ये क्वेश्चन भी आपको याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रियो ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक। तो इसमें एक हल्का सा पॉइंट छूट चुका है। तो रियो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक 2 बार होता है। एक बार जब ओलंपिक की शुरुआत होगी यानी कि उद्घाटन, और एक बार जब ओलंपिक का समापन होगा। तो उद्घाटन में या ओलंपिक के उद्घाटन में जो भारतीय दल का ध्वजवाहक था वे थे अभिनव बिंद्रा जी, जो कि देहरादून से संबंधित है और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं और पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो अगर उद्घाटन आएगा, उद्घाटन में किसने ध्वजवाहक किया? तो आपके आएंगे अभिनव बिंद्रा जी, और समापन में आएंगे तो साक्षी मलिक जो हरियाणा की हैं और इनका संबंध कुश्ती से है, और अभिनव बिंद्रा जी का शूटिंग से, योगेश्वर दत्त जी का कुश्ती से है और पीवी सिंधु का आपका बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ओलंपिक में प्रथम महिला जिसने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो आपके मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला मैरी कॉम जी, ऑप्शन बी आपका सही है। और मैरी कॉम जी की मैं बात कर लूँ तो इनका उपनाम है सुपर मोम, और मैरी कॉम जी BSNL की ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड, और एक इस प्रकार से BSNL आता है, 2 BSNL है, एक आता VSNL और एक आता VSNL। तो इनके बड़ा डाउट होता है, अगर इस प्रकार से BSNL आए तो विदेश संचार निगम लिमिटेड, और इस प्रकार से आए तो भारत संचार निगम लिमिटेड। इस BSNL की बात कर लूँ तो भारत में जो इंटरनेट शुरू किया था तो वो इस कंपनी के माध्यम से ही शुरू हुआ था, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के। तो एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप गलत ना करें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। कोई क्वेश्चन में डाउट हो या क्वेश्चन मालूम पड़ना हो तो कमेंट कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 29 है, ओलंपिक खेलों में प्रथम महिला जिसने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। तो ओलंपिक खेलों में जो प्रथम महिला है, और बैडमिंटन में स्वर्ण पदक नहीं आएगा, यहाँ पर ओनली पदक आना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ ओनली पदक होगा, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, उसको मैं आपके
सही कर लूँगा, थोड़ा गलत लिखा गया। जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग तो ये पदक ही होना चाहिए। तो इसमें जो जीता था पदक वो आपके साइना नेहवाल जी ने जीता था। तो इसे आप एक बार अच्छे से नोट कर लें, आप चेक कर लें, या फिर मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में बता दूंगा। तो साइना नेहवाल जी थी जिन्होंने ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीता था, ऐसी वो पहली महिला थी। जी हाँ, ये स्वर्ण पदक नहीं होगा, आप इसे कट कर लें, क्या बोलते हैं, स्वर्ण को कट कर लें। ओलंपिक खेलों में पहली महिला जिसने बैडमिंटन में कोई पदक जीता, स्वर्ण नहीं, ओनली पदक की बात करें तो साइना नेहवाल जी आपका सही है। हमारा आज का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और कल आपका नाम मैं सभी का बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यानी कि हमारा यूट्यूब परिवार है, हमारा और आपका केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड। इससे आप जुड़ें और हमारे परिवार को बड़ा बनाएं और बड़ा बनाने में सहयोग करें। आज के लिए इतना ही, मिलूँगा कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।